अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लकल हम्दु या अल्लाह, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जी लगाकर पूरा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मख़दूम आदमियत आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर हसन व हुसैन के नाना जान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं कहते अल्लामा समी अख्तर साहब। बुलंद दीन का झंडा दिखाई देता है, बुलंद दीन का झंडा दिखाई देता है। हम अपने इश्क का किबला उसे समझते हैं, हम अपने इश्क का किबला उसे समझते हैं। जहां हुसैन का सजदा दिखाई देता है, जहां हुसैन का सजदा दिखाई देता है। और करबला में न मिला उसको जरा सा पानी, करबला में न मिला उसको जरा सा पानी। सैयदों के लिए था खून से महंगा पानी। जानिबे नहरिए कहते हुए अब्बास बढ़े, आज देखेंगे लईनों में है कितना पानी, आज देखेंगे लईनों में है कितना पानी। अन्ना जवानी ने रख लिया गैरते असगर का भरम। जालिमों ने कहा तो हुसैन फिर सर कटाने के लिए तैयार हो जाओ, सर कटाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहना था कि जनाबे मुस्लिम इब्ने औस आगे आएगा। ए मेरे आका हुसैन, ए मेरे आका हुसैन जरा पीछे ला तशरीफ लाए। जब तक आपका एक गुलाम जिंदा है आपके जिस्म मुक़द्दसा पे एक तीर नहीं आ सकता। जनाबे मुस्लिम इब्ने औस आगे गए। जालिमों की जानिब से तीरों की बौछारें होने लगी। जनाबे मुस्लिम इब्ने औस आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पे ले रहे हैं, अपने जिस्म पे ले रहे हैं। गर्दिश कर रहे इमाम पाक के जिस्म मुक़द्दसा के चार जानिब हर आने वाला तीर जनाबे मुस्लिम इब्ने औसा के जिस्म को चीरता चला जा रहा है, छन्नी करता चला जा रहा है। जनाबे मुस्लिम इब्ने औसा जमीन पे तशरीफ लाए। जैसे ही तशरीफ लाए आका हुसैन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जनाबे मुस्लिम इब्ने औसा के सर को आका हुसैन अपने जांग पे रखा। इमाम पाक प्यार फरमाने लगे, ए मुस्लिम तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले गए। ए मुस्लिम तुम मेरा हौसला बन गए थे, तुम मेरी ताकत बन गए थे, तुम मेरे बाजू बन गए थे। ए मुस्लिम इतनी जल्दी तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए। आका हुसैन जनाबे मुस्लिम के सर पे हाथ फेर रहे हैं कि अचानक इमाम हुसैन की नजर कुछ दूर जाती है। आका हुसैन देखते क्या है, एक बच्चा है जो 7 से 8 साल का बच्चा है, सर पे अमामा शरीफ बांधे हुआ है, नन्हे हाथ में नन्ही तलवार लिए हुआ है और करबला की तरफ दौड़ा हुआ चला जा रहा है। आका हुसैन फरमाते हैं, मेरे जानेसार, मेरे शहदाई हो, जरा वो देखो किसका लाल है जो करबला में जा रहा है, वो किसके दिल का टुकड़ा है जो करबला में जा रहा है। लोग दौड़े हुए उस बच्चे के करीब गए, बच्चे की कलाई को पकड़ा, आका हुसैन की बारगाह में ले आए। सरकार इमाम पाक ने उस बच्चे से कहा, ए बच्चा तू किसका लाल है, तू किसके दिल का टुकड़ा है, तू किसकी आंख का तारा है और किसने तुझे सजा वो सवार दिया है, तेरे सर पे अमामा किसने बांध दिया है, तेरे हाथ में तलवार किसने पकड़ा दी है। नन्हे से बच्चे ने कहा, ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम,
मेरी मुकद्दस माँ ने मेरे सर पे अमामा शरीफ बांध दिया है, मेरे हाथ में तलवार पकड़ा दी है, मेरी माँ ने मुझे सजा व सजा के करबला के लिए रवाना किया है। इतना सुनना था, आका हुसैन ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया। इमाम पाक की आंखों में आंसू है। मेरे इमाम फरमाते, ए बच्चा तू किसका लाल है, तू किसके दिल का टुकड़ा है, तू किसकी आंख का तारा है। इतना सुनना था कि वो बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, आप मुझसे पूछ रहे मैं किसका बेटा हूँ। ए मेरे आका हुसैन, आप मुझसे पूछ रहे मैं किसका बेटा हूँ। ए मेरे इमाम, जिसकी लाश आपके जांग पे रखी हुई है, मैं इसी मुस्लिम इब्ने औसदा का बेटा हूँ, मैं इसी मुस्लिम इब्ने औसदा का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह मुझे पुकार के कह रही है, ए बेटा, करबला में जब बाप ही नहीं रहा तो बेटा रह तो क्या करेगा। मैदान करबला में अज़मत हुसैन पर अपनी जान की बलहारी दे दे, अज़मत हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। ये मुसलमानों, ये है मेरे आका हुसैन। आगे बढ़ के उस बच्चे को सीने से लगाया। ए बच्चा, तू इस लायक नहीं, तेरी ये उम्र नहीं कि तुझे करबला भेजा जाए, तेरी ये उम्र नहीं कि तू करबला में जाए। ए बच्चा, तू ऐसा मत कर, तू करबला में नहीं जा सकता। सुन, आज से तू मेरी शफ़क़त के साए में रहेगा, आज से तू मेरा बेटा है। लेकिन वो नन्हा सा बच्चा कहता, ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। ए मेरे इमाम, अगर आज मैं करबला नहीं गया, कल मैदान महशर में जब मेरे बाबा जान मुझसे पूछेंगे, ए बेटा, मेरी रूह तुझे पुकार के कह रही थी तो क्यों नहीं आया था, तो अपने बाबा जान को मैं क्या जवाब दूंगा, उनके सामने कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा। ये मुसलमानों, एक नन्हा सा बच्चा हमें फिक्रे जिहाद दे रहा है, हौसला शहादत की अता कर रहा है। ये इस्लाम के शहजादों, जिंदगी है तो इस्लाम पे कुर्बान करने के लिए है, जिंदगी है तो मज़हब पे कुर्बान करने के लिए है। इसलिए कभी मौका तुम्हें मिले तो नामूसे रिसालत पर, कुरान की अज़मत पर अपनी जान को कुर्बान कर देना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या आपके सीने में ये जज्बा है कि कभी ऐसा मौका आए कि इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन कटानी पड़े तो क्या आप कटवा देंगे? अरे बोलिए, कटवा देंगे? कितने लोग ये जज्बा रखे? जा दोनों हाथ उठा के बोलिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, आका हुसैन करबला में, मेरे हुसैन करबला। आका हुसैन फरमाते, ये लोगों, तुम मेरी गर्दन पे तलवार चलाना चाहते हो? क्या तुम भूल गए मैं उस नबी का नवासा नहीं जिसका कलमा तुम सब पढ़ते हो? क्या मैं वो हुसैन नहीं जो नबी के दोष पे घंटों खेला करता था? क्या मैं वो हुसैन नहीं जो नबी की गोद में घंटों मचला करता था? नादान मैं वही हुसैन हूँ जो नबी की गोद में घंटों खेला करता था, नबी की दोष पे बैठ के नबी के जुल्फों से खेला करता था। मैं वही हुसैन हूँ। मगर जालिमों ने कहा, हुसैन, या तो मेरी बैत ले लो वरना मसालेहत की कोई गुंजाइश नहीं। तो आका हुसैन ने फरमाया कि ठहर जाओ, तुम मेरी गर्दन लेना चाहते हो तो ठहर जाओ, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। वाह। हुसैन पाक सजदे में। अच्छा, एक बात, उलमाए किराम की मौजूदगी सुने आप, क्या हुसैन पाक के साथ करबला में जो कुछ होना है, जो कुछ हुआ, क्या वो अचानक हुआ? अचानक हुआ नहीं, हुसैन को सब खबर है, नक्शा पहले से तैयार, जगह पहले से तैयार। हुसैन की गर्दन पर तलवार चलेगी। हुसैन जब सजदे में रहे, हुसैन की गर्दन उस वक्त तक नहीं कर सकती
जब तक सजदे में न चले जाए। एक जगदीशपुर के लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर आपको मालूम हो जाए कि इस रास्ते से मैं गुजरूंगा, इस रास्ते से मैं जाऊंगा और आगे एक इंसान घात लगा कर बैठा है, मेरी गर्दन काट देगा, तो ईमानदारी के साथ बताइए आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। एक दो रोज तो छोड़िए, एक आध महीने के लिए रास्ता छोड़ दीजिएगा, है ना। हुसैन को मालूम है जब मैं सजदे में रहूंगा तभी मेरी गर्दन कटेगी। हुसैन को मालूम है जब मैं सजदे में रहूंगा तभी मेरी गर्दन पे तलवार चलेगी। ये मेरे आका हुसैन, दुनिया अपनी जान बचाना चाहती है, अपने सर की हिफाजत चाहती है। ये मेरे आका हुसैन, आपको मालूम है कि जब मैं सजदे में रहूंगा तभी मेरी गर्दन पे तलवार चलेगी। तो ये मेरे हुसैन सजदे से सर क्यों नहीं उठा लेते? ये मेरे हुसैन सजदे से सर खबर है कि जब मैं सजदे में रहूंगा तभी मेरी गर्दन कटेगी। तो मेरे हुसैन सजदे से सर क्यों नहीं उठा लेते? क्यों नहीं उठा लेते? तो अल्लामा समी अख्तर ने कहा, सगीर रज़ा, तारीख का एक बाब हमारी नजरों के सामने, तारीख का एक हिस्सा मेरी नजरों के सामने है। मैंने कहा कौन सी तारीख, कैसी तारीख? तो अल्लामा समी अख्तर साहब क़िबला बोले, सगीर रज़ा, शहर मुस्तफा शहर मदीना है, मस्जिद नबवी है, मुस्तफा जाने रहमत सजदे में है, अब उसके पैगंबर पे हुसैन बैठे हैं। वाह 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 वाह। मैंने कहा अल्लामा समी अख्तर साहब, अल्लामा समी अख्तर साहब, आखिर इसका मतलब क्या? आप बताना क्या चाहते? मदीने में मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफा ने सजदे से सर नहीं उठाया, करबला में हुसैन सजदे से सर नहीं उठा रहे। वाह। मदीने में मस्जिद नबवी में मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठा रहे, करबला में हुसैन सजदे से सर नहीं उठा। क्या मतलब? क्या मतलब? तो ये उलमा अहले सुन्नत फरमाएंगे, सगीर रज़ा सुन, मेरे नबी ने सजदे से सर इसलिए नहीं उठाया कि पुष्ट से हुसैन गिर जाएंगे, और करबला में हुसैन ने सजदे से सर इसलिए नहीं उठाया कि मेरे कांधे से नाना जान के दीन की जिम्मेदारी गिर जाएगी। इसलिए मदीने में नबी ने सजदे में सर रखा, हुसैन को बचा लिया, और करबला में फातिमा के बेटे ने सर कटा के नाना के दीन को बचा लिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आई हो तो पूरा मजमा ची लगाकर बोलिए, या हुसैन, या हुसैन। अब एक करामत देख लीजिए, तकरीर खत्म, एक करामत देखिए। आका हुसैन की शहादत के बाद करामत हुसैन, करामत देखिए मेरे आका हुसैन। हम और आप अपनी मोहब्बत का दम भरे, हुसैन से बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, बड़ी अकीदत, मगर प्यारे हुसैन पाक से सिर्फ इंसानी मोहब्बत नहीं करते बल्कि चरिंद परिंद भी मोहब्बत करते हैं। हुसैन पाक को जब शहीद कर दिया गया तो जानते हो प्यारे, हुसैन पाक की शहादत की खबर आग की तरह चार जानी फैल गई। एक चिड़िया के गिरोह को इमाम हुसैन की शहादत की जैसे ही खबर मिली, आका हुसैन की शहादत की खबर जैसे ही मिली, वो चिड़िया का गिरोह मख्तले हुसैन पे पहुंचा उड़ता हुआ। एक चिड़िया इमाम हुसैन की बड़ी दीवानी थी, इमाम पाक से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो चिड़िया मख्तले हुसैन पे उतर गई, जहां हुसैन पाक के जिस्म मुक़द्दसा से लहू निकला था, उस लहू में अपने परों को जाके गोता लगाने लगी। वो चिड़िया बार बार अपने परों को गोता दे
रही है। गोता दे के वहां से उड़ गई। कुछ दूर जाकर के दूसरे इलाके में एक बागीचे में वो चिड़िया गई, एक पेड़ की शाख पे जाके बैठ गई। उस इलाके में यहूदी का एक मोहल्ला था। यहूदी एक इंसान, उसकी बेटी कोढ़न थी, उसकी आंख भी खराब थी, उसकी जबान भी खराब थी, उसके हाथ पांव भी खराब थे, जिसम से वो मफलूज थी, चल फिर नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी। वो मोहल्ले के लोगों ने कहा, ए इंसान, तेरी बेटी मोजी मर्ज में मुब्तला है, तू अपनी बेटी को यहाँ से लेके चला जा, मुमकिन हो तेरी बेटी की वजह से और भी घर बर्बाद हो जाए। यहूदी अपनी बेटी को लेकर के चला है, उसी बागीचे में गया, एक पेड़ के नीचे अपनी बेटी को बैठा दिया। ए बेटी तुम यहीं बैठो, हम कहीं से रोटी का इंतजाम करके लाते हैं, खाने का इंतजाम करके लाते हैं। ए बेटी मुझे भूख लगी है, तुम्हें भी भूख लगी होगी। बाप अपनी बेटी को बैठा दिया, रोटी के इंतजाम पे चला गया। इधर वो बेटी पेड़ के नीचे बैठी है। अचानक उस लड़की को उस चीज की रोने की आवाज सुनाई देती है। बड़ा दर्द है रोने में, लगता है पूरी कायनात का दर्द उसके रोने में सिमट आया हो। वो रो रहा है, वो रो रहा है। कौन रो रहा है पता नहीं। लड़की महसूस करना चाहती है ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, किसकी आवाज है, कौन रो रहा है। वो लड़की आवाज को महसूस करते हुए उस पेड़ के पास जाके पहुंच गई, जिस पेड़ की शाख पे चिड़िया बैठी थी। लगता था कि वो चिड़िया रो रही है, ऐसा रो रही है जो कायनात का दर्द सिमटाया हो, बेपनाह गम सिमटाया हो, अलम में डूब गई हो। वो चिड़िया ज़ारो कतार रो रही है, वो रो रही है। वो लड़की महसूस करना चाहती है कि आखिर ये चिड़िया क्यों रो रही है। वो लड़की अपने चेहरे को ऊपर की तरफ करती है और आवाज को महसूस करना चाहती है कि खून का एक कतरा, खून का एक कतरा उस लड़की के दाहिने आंख पे गिरता है। जैसे ही दाहिने आंख पे गिरा, उस लड़की ने उस लहू को अपने आंख पे मला। जैसे ही उस लहू को अपने आंख पे मलती है कि उस लड़की की आंख अच्छी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जब लड़की ने देखा कि मेरी आंख अच्छी हो गई है, फिर उसने अपने चेहरे को ऊपर किया, फिर लहू का एक कतरा टपका है, दूसरी आंख पर आया, उसने दूसरी आंख को भी मला, दूसरी आंख भी अच्छी हो गई। लड़की ने देखा ये खून बहुत ही बाबरकत है, इससे बरकतों का ज़हूर हो रहा है। तो उस लड़की ने खून को अपने हाथों में जमा करना शुरू किया, अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू किया। जब खून को जमा हो गया तो उस मकाम पर जहां जहां जख्म था, जहां जहां कोड़ था, वो लड़की उस लहू को मलती चली गई, वो लड़की उस खून को मलती चली गई। अब वो लड़की अच्छी हो गई, शिफा उसे हासिल हो गया। अब वो लड़की नहायती हसीन और खूबसूरत बन गई, नहायती बेकरे जमाल बन गई। बागीचे में घूमने लगी। इधर वो इंसान, वो यहूदी रोटी लेकर आया, खाना लेकर आया और उसी पेड़ के नीचे गया जहां अपनी बेटी को बैठाया था। उसी पेड़ के नीचे जहां अपनी बेटी को बैठाया था, देखा कि बेटी नहीं है, जवान बेटी थी, घबरा गया। जवान बेटी थी, घबरा गया। देखिए आले रसूल की आमद हो रही, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। आले रसूल औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला क़ादरी की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए आप जिनके घर की बात सुन रहे हैं, आप जिनके घर का तज़किरा सुन रहे हैं, आप जिनके घर का जिक्र सुन रहे हैं, उन्हीं के बेटे तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह। अब कितनी खुशी की बात है कि जिक्र भी हुसैन का, जिक्र भी हुसैन का, बात भी हुसैन की, सुनने वाला हुसैनी, गवाह हुसैन का बेटा, गवाह हुसैन का बेटा। तो सगीर रज़ा बड़े दावे के साथ कहेगा कि हुसैन की मोहब्बत में झूमने वालों
ये बड़ी खुशी की बात है कि हुसैन पाक के लाल बैठे हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। चेहरा देख रहे हैं, अल्लाह अकबर। चेहरा ऐसा है, लगता है ऐसे जैसे कि जन्नत के फूल हैं, लगता है ऐसे जैसे कि जन्नत के फूल हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। और सगीर रजा एक शेर पूरे मुल्क में कहता है कि उस घर में जल सकेंगे ना बर्बादियों के दीप, उस घर में जल सकेंगे ना बर्बादियों के दीप, जिस घर में आना जाना हुसैनो हसन का है, जिस घर में आना जाना, जिस घर में आना जाना हुसैनो हसन का है। हज़रात आले रसूल की आमद हो गई है। बस वो बात मैं मुकम्मल कर दूं, मेरी तकरीर खत्म। पूरा मजमा जी लगा कर बोल दिए दोनों हाथों को उठा के, या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो, अब वो यहूदी आया, उस पेड़ के पास गया जहां उसने अपनी बेटी को बैठाया था। देखा बेटी नहीं है, यहूदी घबरा गया। जवान बेटी थी, बालिग बेटी थी, हाथ पांव से मफलूज थी, न जाने कहां चली गई। देखने से मजबूर थी, चलने से मजबूर थी, न जाने कहां चली गई। अचानक बागीचे की दूसरी तरफ उस यहूदी की नजर जाती है। देखना क्या है, एक नहायती हसीन खूबसूरत लड़की, पैकरे जमाल, पैकरे हुस्न, एक नहायती हसीन खूबसूरत लड़की बागीचे में टहल रही है। यहूदी दौड़ा हुआ उस लड़की के पास गया। ए लड़की, तूने मेरी बेटी को देखा है? फला पेड़ के नीचे, फला पेड़ के नीचे मैंने अपनी बेटी को बैठाया था। मैं रोटी लाने गया था, खाने का इंतजाम करने गया था, फला मकाम पर मैंने अपनी बेटी को बैठाया था, मगर मैं खाना लेकर आया हूँ, मेरी बेटी मौजूद नहीं है। मेरी बेटी जवान थी, न जाने कहाँ चली गई। क्या तूने देखा है? वो लड़की मुस्कुराने लगी, कहती है बाबा जान, ए बाबा जान, जिस बेटी को आप तलाश रहे, मैं ही आपकी बेटी हूँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। यहूदी हैरत में है, ये बेटी तू अच्छी कैसे हो गई? तेरी आंख अच्छी कैसे हो गई? तू बोलने कैसे लगी? तेरे हाथ अच्छे कैसे हो गए? तेरे पाँव कैसे अच्छे हो गए? लड़की ने कहा बाबा जान, ये बाबा जान, ये तो मुझे भी नहीं खबर कि मैं अच्छी कैसे हो गई, मगर हाँ एक पेड़ है, जिस पेड़ की शाख पे चिड़िया बैठी हुई है, वो चिड़िया बहुत रो रही है। ऐसा लगता है कि उस चिड़िया के रोने में कायनात का दर्द सिमट के आ गया हो। लड़की का बाप कहता है बेटी वो कौन सा पेड़ है, जरा मुझे भी ले चल। यहूदी अपनी बेटी की कलाई को पकड़ा, उस पेड़ के पास गया जिस पेड़ की शाख पे वो चिड़िया बैठी थी। चिड़िया से वो यहूदी कलाम करता है, ये चिड़िया तू कौन है? ये चिड़िया तू कौन है? और तेरे जिस्म से जो ये लहू टपक रहा है, ये कैसा लहू है? ये कैसा लहू है? वो चिड़िया बोलती है नादान, नादान तुझे मालूम नहीं, आज मुस्तफा के लाल को शहीद कर दिया गया है, मुस्तफा के नवासे को शहीद कर दिया गया है, अली के दिल के टुकड़े को शहीद कर दिया गया है, फातिमा के नूरे नजर को शहीद कर दिया गया है। जहां हुसैन पाक की मोहब्बत में सारी दुनिया गम में डूबी हुई है, मैं भी हुसैन पाक की दीवानी हूं। मुझे जैसे ही खबर मिली कि हुसैन पाक को शहीद कर दिया गया, मैं मक़तले हुसैन पे पहुंची और हुसैन पाक के लहू में अपने पैरों को मैंने गोता दे दिया। ये हुसैन पाक के लहू की बरकत है कि तेरी बेटी अच्छी हो गई है, तेरी बेटी अच्छी हो गई है। यहूदी ने बेटी को कहा, ए बेटी, हुसैन की शहादत के बाद, हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के जिस्म से जो लहू जुदा हो जाए, वो लहू इतना पावर वाला है तो हुसैन कितना पावर वाला होगा, हुसैन कितना पावर वाला होगा। जब हुसैन इतने पावर वाले हैं तो हुसैन के नाना मदीने वाले मुस्तफा कितने पावर वाले हैं। ए बेटिया, हम सब मिलके बातिल दीन से तौबा करते हैं और पढ़ लेते हैं कलमा-ए तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए मुसलमानों, मेरे आका हुसैन जाहिरी तौर पे रुखसत हो गए, मगर इस्लाम का डंका बजा कर गए। आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा है, ये मेरे हुसैन के
शर्म से बज रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, जगदीश का बच्चा बच्चा बोलेगा, इश्तियार का बच्चा बच्चा बोलेगा, हुसैन जिंदा है। क्या है भाई? हुसैन जोर से बोलिए, हुसैन जिंदा है। हुसैन हुसैन जिंदा है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, मदीने से आवाज आती है हुसैन जिंदा, करबला से आवाज आती है हुसैन, सिद्दीक़ अकबर की तुरबत से आवाज आती है हुसैन, फारूक आजम की तुरबत से आवाज आती है हुसैन, उस्मान गनी बोल रहे हैं हुसैन, मौला अली बोलते हैं हुसैन, गौसे आजम बोलते हैं हुसैन जिंदा है, गरीब नवाज बोलते हैं हुसैन जिंदा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है, महबूब इलाही बोलते हैं हुसैन जिंदा है, महरेरा के सरकार बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है, बरेली के तातार बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है, मसौली के सरकार बोल रहे हैं हुसैन जिंदा है। ए मुसलमानों, दुनिया के कोने कोने से आवाज आती है हुसैन जिंदा है। जरा हुसैन के बेटे की बारगाह में अरीजा पेश किया जाए। ए आले रसूल, ए सरकार सैयद शबाहत मियां, आखिर हुसैन जिंदा है कैसे? तो हुजूर सैयद साहब किबला ने कहा इस्लाम जिंदा है। जोर से बोलिए, इस्लाम जिंदा है। मैंने कहा सैयद साहब इस्लाम जिंदा है, तो इससे हुसैन का मतलब? तो हुजूर सैयद साहब किबला ने कहा ए सगीर रज़ा, हुसैन की ही जिंदगी से इस्लाम जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की ही जिंदगी से इस्लाम जिंदा है, और इस्लाम सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, है ना। और अगर कोई बहकाने की कोशिश करे, कोई बहकाने की कोशिश करे, कोई बहरूपिया आपके सीने से इश्के मुस्तफा, इश्के हुसैन छीनने की कोशिश करे, तो एक जगदीशपुर के लोगों, है मौलाना शमसुल इमाम साहब किबला, आप इन्हें बताएं कि अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश करे तो बस इतना कह दीजिए कि जालिमों, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं तो वही कहूंगा जो बरेली के इमाम ने कहा। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तो वही बोलूंगा जो बरेली के इमाम ने कहा है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो, मुहिम में नहीं मेरा डेरा। मुसलमानों, अपना अकीदा बेहतर बना के रखिए, पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद, नस्ल के आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने सैयदुश शुहदा जिंदाबाद, फैज़ाने शुहदाए करबला जिंदाबाद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, आले रसूल जिंदाबाद, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला जिंदाबाद, सगीर रज़ा बनारसी जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हाँ, अब एक मनक़बत शम्सो कबर साहिबान की हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे तू ऐसी बुलंदी पे भेज दे या रब, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। यजीद मर गया करबो बला की धरती पर, हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है, हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। हजरात, नाज़िम जलसा ने जिस अजीम हस्ती का इंतजाम किया, कायदे अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत आले रसूल औलादे अली औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद शबाहत हुसैन मियां कादरी
मुरादाबादी के पैकर में मिंबर शरीफ पे जलवाबार हो चुके हैं, जो हम सभी हजरात के अकीदत के निगाहों के दायरे के अंदर जलवाबार हैं। दुआ करें कि जो लोग जहां से भी तशरीफ लाए हैं हजरत का खिताब सुन करके जाएं। यकीन जानिए कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इससे अच्छा खतीब आप सभी हजरात मेरे ख्याल से इस इलाके में अल्लामा सगीर साहब किबला की भी पहली बार आमद हुई है और आले रसूल औलाद अली की भी पहली बार आमद हो रही है। इसलिए घबराए नहीं, कोई साहब जाने की कोशिश न करें।